जाए तो मैं समझता हूँ कि टोटल लाख रुपए का भी खर्चा नहीं है, टोटल लाख रुपए का भी खर्चा नहीं है। लेकिन उस मैगज़ीन को निकालने के लिए एक सर्कुलेशन मैनेजर रखा गया, एक एडिटर रखा गया, एक सब एडिटर और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 4 मून मिशन रेडी विद जापान। क्या बात है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैम इंडिया की अगर बात करें तो कौमें क्यों बनती हैं? कौमें तब बनती हैं जब वो उनकी हुकूमत स्टेबल होती है, फिर वो मिलकर वर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। हमारे यहाँ बजट आए तो वो हमने करना क्या, झंडा ऊपर लगाना है, डंडा लंबा बनाना है, किसका डंडा कितना लंबा होगा। यकीन जाने हमारी सोची ये है उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, इसी वजह से है। गवर्नमेंट अच्छी होगी, ऑलरेडी तरक्की होगी, मुल्क तरक्की करेगा हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं, आईटी में बहुत आगे हैं हमसे। हम उनके करीब भी नहीं है किसी। जी यही है कि इंडिया को हम तो बस समझते हैं कि इंडिया जो है ये नाकाम होगा, ये होगा। हम बस एक क्रिकेट मैच में उनका मुकाबला कर सकते हैं। आईटी में वो 100 नहीं हज़ारों गुना हमसे ज़्यादा है। आईटी में वो बहुत तेज़ है। 87 में लास्ट टाइम उन्होंने कर्जा लिया था और हमने पिछले मंथ लिया है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं उनका। इंडिया के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं? किसी के साथ भी अच्छे नहीं हैं, सारे चवल मारते हैं। अगर वो पाकिस्तान के फिर भी थोड़े बहुत चाइना के साथ देखे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंडिया के तो है ही नहीं अच्छे। इंडिया के कैसे नहीं अच्छे हैं? आप खुद देखें, जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 3 बना रहा है, सिंगापुर के साथ मिलकर बहुत सारी सैटेलाइट्स उनकी भेजी हैं आसमान में। जी देखें, वो तरक्की कर रहे हैं, वो उनके हुक्मरान अच्छे हैं। हमारे हुक्मरान अपने अलावा किसी का नहीं सोचते, आवाम का नहीं सोचते, किसी मुल्क की तरक्की के लिए वो नहीं, वो अपनी तरक्की के लिए सोचते हैं। बात है, हमारे मेरे नॉलेज में भी होता है, जब काम कोई नहीं करी तो मेरे नॉलेज में भी नहीं है। तो इसको फिर बंद कर देना चाहिए। जब ये कोई स्पेस या सैटेलाइट्स नहीं बना पा रही, कोई रोवर्स नहीं बना पा रही। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को, और अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहे हैं। जापान के साथ कोलैबोरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर से बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? देखिए मैम, इंडिया की अगर बात करें तो कौमें क्यों बनती हैं? कौमें तब बनती हैं जब वो उनकी हुकूमत स्टेबल होती है, फिर वो मिलकर वर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। हमारे यहाँ बजट आए तो वो हमने करना क्या, झंडा ऊपर लगाना है, डंडा लंबा बनाना है, किसका डंडा कितना लंबा होगा। यकीन जाने हमारी सोची ये है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये प्रॉब्लम क्लियर करनी पड़ेगी इंडिया की। अब बाकी देखें, कहीं ना कहीं हम उनको दुश्मन देश तो समझते हैं। हमारे घर वालों ने सिखाया, या हमारे बड़ों ने, या हमारे टीचर्स ने, कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं समझते हैं। ये बात है कि अगर हम दुबई की तारीफ़ करते हैं, चाइना की करते हैं, अमेरिका की करते हैं कि वो बड़ा है, तरक्की करके ये वो डिसिप्लिन में बड़े हैं, तो फिर हमें भारत की तारीफ़ करने में क्या प्रॉब्लम है जिसमें वो हैं। हम हमारे देखें, नमक हमारा है, ठीक है, भारत में जाता है उनके नाम से सभी बिकता है। हमारी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी कि हम अपना नमक बेचें, तो हमने चंद्रयान वगैरह क्या चढ़ाने हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़, उनके साथ अच्छे नज़र आते हैं? जी यही है कि इंडिया को हम तो बस समझते हैं कि इंडिया जो है ये नाकाम होगा, ये होगा। हम बस एक क्रिकेट मैच में उनका मुकाबला कर सकते हैं। आईटी में वो 100 नहीं हज़ारों गुना हमसे ज़्यादा है। आईटी में वो बहुत तेज़ है। हमें तो पता ही नहीं कुछ आईटी का, ना कुछ पढ़ाया जाता है। ये है बस BS मैथ की है, जॉब नहीं है। BS कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हैं। चले, मेरा सवाल ये है कि इंडिया की तरक्की की बात की जाए तो हमें नज़र आ रही है चंद्रयान 3 पहले बनाया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त उनका ये प्रोजेक्ट रहा। अब एक और प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जापान की मदद से, चंद्रयान 4। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बनिस्बत पाकिस्तान के काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं? जी देखें, वो तरक्की कर रहे हैं, वो उनके हुक्मरान अच्छे हैं। हमारे हुक्मरान अपने अलावा किसी का नहीं सोचते, आवाम का नहीं सोचते, किसी मुल्क की तरक्की के लिए वो नहीं, वो अपनी तरक्की के लिए सोचते हैं। अब देखें, उनके मतलब ये ताल्लुकात वो बढ़ा रहे हैं, तो अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए उनके हुक्मरान बढ़ा रहे हैं। तो ये हुक्मरान ही कर सकते हैं, ना कि ये हम स्टूडेंट कर सकते हैं। और अगर स्टडी के लिहाज से बात की जाए तो देखें, स्टडी का यही चीज़ है, मतलब मेन प्रोफेसर्स जो हैं, प्रोफेसर उतना ही काम करेंगे जहाँ तक मतलब उनको सैलरी दी जाएगी। पाकिस्तान में ना तो अच्छा स्कोप है, ना किसी को जॉब मिल रही है। और मतलब मेन चीज़ जो है वो उनके ताल्लुकात वो इस मतलब अपने हुकूमत के लिहाज से आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं? किसी के साथ भी अच्छे नहीं हैं, सारे चवल मारते हैं। अगर वो पाकिस्तान के फिर भी थोड़े बहुत चाइना के साथ देखे जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंडिया के तो है ही नहीं अच्छे।
इंडिया के कैसे नहीं अच्छे हैं, आप खुद देखें जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 3 बना रहा है, सिंगापुर के साथ मिलकर बहुत सारी सैटेलाइट्स उनकी भेजी हैं आसमान में। उनको जहाँ से उनका बेनिफिट उनको दिख रहा है उन्होंने तो वहाँ से वो चीज़ तो करेंगे। अब पाकिस्तान को अगर चाइना बेनिफिट दे रहा है तो पाकिस्तान तो चाह सकता है, चाइना के साथ बना सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, इसी वजह से है। गवर्नमेंट अच्छी होगी, ऑलरेडी तरक्की होगी, मुल्क तरक्की करेगा हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं, आईटी में बहुत आगे हैं हमसे, हम उनके करीब भी नहीं है किसी भी। इसकी रीज़न यही है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती नहीं है हमें, जिसकी वजह से हम पीछे हैं उनसे। यस मैम, बात तो सही है। क्या नाम है, इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे निकला जा रहा है। हम बस क्या नाम है लड़ाई झगड़ों में ही पड़े हुए हैं उनसे, लेकिन तरक्की कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान। तो अगर बात करती चलो मैं स्पार्को की, तो आपको पता है स्पार्को क्या है? स्पार्को का कोई आइडिया नहीं, मतलब बचपन में कभी सुना भी नहीं होगा। नहीं मैम, कोई नहीं सुना। तो हमारे जो टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, बेशक हम 5 से लेकर 10 तक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब भी कोई जिक्र नहीं करता इस बात का। नहीं, कोई जिक्र नहीं किया। तो ये जो स्पार्को है ये हमारी स्पेस एजेंसी है। चले मैम, नॉलेज के देने के लिए शुक्रिया। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इंडिया की इसरो की बात करें तो उसका जो कोलैबोरेशंस हमें नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी उसके साथ नज़र आ रही है, जैसे जापान के साथ नज़र आई है, सिंगापुर के साथ नज़र आई है। देखिए 87 में लास्ट टाइम उन्होंने कर्जा लिया था और हमने पिछले मंथ लिया है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। उनका निज़ाम चल रहा है, उनके ना दूसरे ममालिक के साथ, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। हमारे किसके साथ है? चाइना के साथ अभी जा रहे हैं, पता नहीं वो अल्लाह करे। चाइना के साथ कल हमने अपनी 10 साल कह लें कि प्रोग्रेस सेलिब्रेट की है CPEC को बनाने में, जिसमें जो इटली है वो रो रहा है बैठ के कि हमने क्यों इन्वेस्टमेंट की है CPEC के अंदर, लेकिन चाइना तो खुश नज़र आ रहा है। और एक सिक्का भी हमने बनाया है 100 रुपये का, जिसको एक पाक चीन दोस्ती प्रेजेंट की है हमने। बस हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। कभी सिक्का बना रहे हैं, कभी झंडा बना रहे हैं। हम सिक्का, झंडा और बूट बनाते रहेंगे और वो निकलते जाएंगे। वो नहीं, हम तरक्की कर जाएंगे जब सारे ममालिक चांद पे चले जाएंगे ना, पीछे हमने तो रहना तरक्की, फिर हमारा ही सब कुछ होगा। तो ये पॉइंट भी अच्छा है। हम IT सेक्टर में बहुत पीछे रह गए। हमारे 10-10 हज़ार स्टूडेंट जाते हैं, पहले 100 की पोजीशन में भी नहीं आते, तो फिर वो क्या चूपने जा रहे हैं? वो सीरियस बात करें, किस लिए हम उनको इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पर? तो कोई आउटपुट नहीं। आप कह रहे हैं ना कि जी पब्लिक बड़ी टैलेंटेड है, हमारे हुक्मरान नहीं सही। आपकी पब्लिक भी टैलेंटेड नहीं है, सब झूठ है, जाहिल है, पता नहीं है, ना चलने का पता है, ना बैठने का पता है। मैं सच बता रहा हूँ, आप ऐसे कसम से रियलिटी यही है। ये बात करी कि मैं सुन के थक गई थी कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी में बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन आपने एग्जैक्ट बात की। आप मेरी बात सुने, आप लेडी ने मैं आपको बताऊँ, आप सिक्योर नहीं है यहाँ पे जी। इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। जो आपको देखेगा कभी उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में जी हम बड़े ख़ानदान हैं, लेकिन जब रिस्पेक्ट की बात आती कोई नहीं करेगा। हमारे जो हमारे ग्राउंड के मसले वो ही नहीं सेट हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है। तो हमने ये चंद्रयान का हमारे स्टूडेंट को इसरो स्पार्को का पता ही नहीं, तो उन्होंने चंद्रयान क्या बनाने हैं। इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, एक अच्छा लीडर, एक अच्छी कौम जब बन जाएंगे इंशाल्लाह होगी तरक्की। उम्मीद है हम करेंगे तो क्यों नहीं होगी, दुनिया ने भी तो की है ना। लेकिन इंडिया की बात कीजिए, हर प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि ताकि वो कुछ सीखें, आगे बढ़े। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेस रिसर्च पर बड़ा तवज्जो दी जा रही है। जी वो बिल्कुल बहुत हमसे आगे हैं। वो उनको तकरीबन स्टेप ही ऐसा दिया जा रहा है कि वो IT में आगे जाएं, IT में आगे जाएं। वो बाहर देख लें, UAE में देख लें, यूरोप में देख लें, वही जो है ना ऊपर जा रहे हैं IT के लिहाज से। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पता हमें हो, अगर हमें स्टडी ऐसी दी जाए हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और स्कूल लेवल पे कंप्यूटर की एजुकेशन हो, हमें बताया जाए। हमें बस यही बताया जाता है इंडिया ये कर रहा है, वो नाकाम होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें, पाकिस्तान जीत जाएगा, भले भले हार गया तो चलो कोई बात नहीं। मतलब देखिए, यही बात है कि हम कोशिश नहीं करें यहाँ पर रहकर। हमें हमारी स्पेस एजेंसी का नहीं पता कि स्पार्को है वो कहाँ पर मौजूद है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उसका कह लें कि डिपार्टमेंट है। इसरो की बात की जाए तो सिंगापुर के साथ भी उसका एक अच्छा ताल्लुक नज़र आया है। उसने सैटेलाइट्स अपने साथ लॉन्च की हैं, काफ़ी ज़्यादा, सिंगापुर की भी। मतलब इंडिया कहता है कि चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, मुझे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं और अपने बच्चों को और अपने लोगों को आगे लेकर बढ़ना है। ये स्पार्को का तो पता ही नहीं, स्पार्को क्या है। बिल्कुल, वही तो मैंने बोला कि स्पार्को का आइडिया ही नहीं है। जी हमें पढ़ाया जाता तो हमें भी पता होता। हमने भी तकरीबन 16 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, पता ही नहीं है स्पार्को क्या। बताया जाता तो हमें पता होता ना। बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री का रट्टा लगाया जा रहा है, वही न्यूटन के कानून, जो सारा मैथ भी वही है। और प्रैक्टिकल उसका कम है। प्रैक्टिकल बताया जाए तो हमें कुछ पता चले ना, प्रैक्टिकल बताया नहीं जाता। सही है, IT में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है चीज़ें उन्हें, फिनांस एंड से वो ठीक है। इधर हमें मिलता कुछ नहीं है, टैक्सेस ज़्यादा है, हर चीज़ पे हम देते हैं, उससे काम ख़राब है।
एजुकेशन में, एवरीथिंग, हर डिपार्टमेंट में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में बहुत आगे हैं। तो जो इंडिया अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बना रहे हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो इंडिया हर मुल्क में जा जाकर लोगों को कह रहा है कि हमारे जी जनाब, हमारे यहाँ पे एजुकेटेड बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, स्पार्क। सबसे बड़ा अलमिया तो यही है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। वो उस इदारे ने कहाँ से तरक्की करनी है, बच्चे वहाँ पे स्पेस के मैदान में कहाँ से आएंगे। ना फंडिंग है हमारे पास, ना उस इदारे को चलाने का हिसाब किताब है। करप्शन है, कौन सा ऐसा इदारा है जहाँ करप्शन नहीं है। मैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी आपको आज बताता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँगा। थोड़ा सा मुझे एक दो चीज़ों की वजह से इस चीज़ का आइडिया हुआ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है और किस तरीके से करप्शन करती है। आप यकीन करें, ज़बरदस्ती के इदारे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट है, वो खाना चाहती है पैसा, तो उसको पैसा खाने के लिए कोई ना कोई रीज़न चाहिए होगा, फिर बाद में ऑडिट होगा, नैब है, सिस्टम है। तो खाने के लिए इदारे बनाए जाते हैं जिन इदारों में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं करवाया जाता, कुछ भी सिस्टम नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक जगह पर गया था सिंध में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इतना सा 10 से 15 सफ़ों का मैगज़ीन, 10 से 15 सफ़ों का मैगज़ीन निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए एक इदारा बनाया गया, मैगज़ीन के लिए एक जगह रेंट पे ली गई, ख़रीदी गई। उस जगह में कम से कम 30 से 35 मुलाजिम रखे गए। मैं आपको चंद सफ़ों का मैगज़ीन का बता रहा हूँ कि चंद सफ़ों के मैगज़ीन के लिए एक पूरा बेंगलो लिया गया। उस बेंगलो में 30 से 35 मुलाजिम रखे गए। लाख 1.5 लाख से सैलरी स्टार्ट हुई, 30-35 हज़ार तक सैलरी आई, और फिर उसकी प्रिंटिंग। फिर मैं आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक शख्स को, इंडिविजुअल एक शख्स को कह दिया जाए कि आपने ये मैगज़ीन तैयार करना है, जो करते हैं टाइपिंग वगैरह जो भी है, तो उस शख्स को कहा जाए कि ये मैगज़ीन आपने तैयार करना है, फिर प्रेस से वो छपवा लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि टोटल लाख रुपए का भी ख़र्चा नहीं है, टोटल लाख रुपए का भी ख़र्चा नहीं है। लेकिन उस मैगज़ीन को निकालने के लिए एक सर्कुलेशन मैनेजर रखा गया, एक एडिटर रखा गया, एक सब एडिटर, और वो मैं आपको बताऊँ करोड़ों तक की कहानी चली गई। मतलब पूरा एक सिस्टम, पूरे पियोन रखे गए, मतलब इतना सा मैगज़ीन। यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस बेंगलो में मैं बैठा हुआ हूँ, इस बेंगलो का मकसद क्या है, ये मैगज़ीन निकालना। मैं मतलब सर पे हाथ रख के बैठ गया कि ये मैगज़ीन तो एक शख्स निकाल सकता है, और ऐसा ही निकालते हैं। प्राइवेट में लोग जो हैं मैगज़ीन निकालने वाले, सिंगल मैन निकालते हैं, और लोगों से आर्टिकल लिखवाते हैं, लोगों से चीज़ें लिखवाते हैं, उनको पेड करते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद प्रेस जाके एक जो प्रेस वाले छपाई के जो अलग इदारे हैं वहाँ चीज़ें छपती हैं। मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि ये सारा गेम किसी तरीके से पैसे निकालने का होता है। स्पार्क को कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन है स्पार्क को, उसका एक फ़ंड होगा, उसका एक बजट होगा, वो कहीं ना कहीं छाटी हो जाता होगा। इस तरीके से बेशुमार ऐसे इदारे हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसकी मद में हमारा टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स के पैसे से वो इदारे चलते हैं, बल्कि वो इदारे नहीं चलते, उनके बैक पे वो पैसा चला जाता है, इदारों के सिर्फ नाम है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अगर बच्चों को स्पार्को का पता चलेगा तो बच्चे पूछेंगे ना कि स्पार्को कर क्या रहा है। हम आज तक तो चांद तरीके से देख नहीं पाते कि कब वो निकला और कब वो ख़त्म हुआ। हम ईद पे हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि आज ईद, आधे पाकिस्तान में एक दिन ईद हो रही होती है, तो आधे पाकिस्तान में दूसरे दिन ईद हो रही होती है। हमें पता ही नहीं होता कि चांद निकला है या नहीं निकला। रात को 12 बजे अचानक पता चलता है नहीं यार चांद निकला है। तो ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं। मतलब यूँ समझ लें कि एक शख्स के मुँह से तो मैंने यहाँ तक सुना है कि एक शख्स ने तो यहाँ तक कहा है कि ये आखिरी लपेटने वाला दौर चल रहा है, कि हुक्मरानों को अभी भी इस मुल्क को सुधारना नहीं है, लपेटना है। यानी जाते जाते एक सैलाब आता है, किसी पूरे गांव को बहा के ले जाता है, तो पता चलता है सैलाब यहाँ तक आ चुका है। अब अपने सामान जितना लपेट सकते हैं उतना लपेट लें। ये हालात चल रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। आने वाली नस्लों का क्या होगा। हर शख्स हुकूमत पे ब्लेम कर रहा है। एक लड़के ने तो साफ कह दिया कि हम कौन से टैलेंटेड हैं। वाकई हम कौन से टैलेंटेड हैं, हमें क्या आता है, हमें क्या सिखाया गया है, हमारी ग्रोथ कैसे हुई है, कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल हम दुनिया से पीछे रह गए। वो कह तो रहा है कि हम जब तरक्की करेंगे, जब दुनिया चाँद पे, दूसरे सैयारों पे पहुंच जाएगी, प्लैनेट पे पहुंच जाएंगे, तो फिर हम यहाँ अकेले होंगे तो हम तरक्की करेंगे। अफसोसनाक मकाम। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।